हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। जीके में देखेंगे लगभग आपके 20 से 25 प्रश्न। इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी सब्जेक्ट में देखेंगे 30 से 35 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। और रीजनिंग में भी देखेंगे लगभग सेम पैटर्न पर 30 से 35 प्रश्न होते हैं। तो ये यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। 2011 से लेकर के 2023 तक का है। पूरे 13 साल का पेपर है। आंसर की के साथ दिया गया है, एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। और इसी में 2023 का भी पेपर दिया गया है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप 20 रुपये का पेमेंट कर देते हैं, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ है ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे आप तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सरकारी कॉलेज मिलेंगे। भारत ने टीबी के उन्मूलन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है, अकबरपुर माटी उत्तर प्रदेश के किस जिले का मुख्यालय है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अकबरपुर माटी दिया गया है तो यह उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले का मुख्यालय है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कई बार प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूकंप की तीव्रता निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप का अध्ययन को क्या कहा जाता है तो सिस्मोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, भगवान महावीर स्वामी ने निम्न में से किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी हो जाएगा। देखिए जो भगवान महावीर स्वामी हैं, यहाँ पे जो परिनिर्वाण है ये देखिए मृत्यु है, तो इनकी जो मृत्यु है पावापुरी में हुई है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला आपका प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और अगर यहीं पे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। और अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि चीन की किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर क्या दिया गया, पीली नदी। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वांगहो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापुरा देवी थी। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, 2024 में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने किया है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट की छड़। शुष्क सेल में जो कैथोड का कार्य होता है वह ग्रेफाइट की छड़ करती है। तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन जो गैस है ये देखिए ग्रीन हाउस गैस नहीं है,
इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और CFC देखिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ध्वनि का जो सर्वाधिक वेग होता है ये इस्पात में होता है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चीनी यात्री फायान ये देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड का पेपर हुआ था 2017 का, जहाँ पे प्रश्न पूछा गया था भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद आप लोग रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि कौन सा विटामिन घाव शीघ्र भरने में सहायक होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर दिया गया है घाव को शीघ्र भरने में सहायक, तो यह विटामिन के है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो आपका यहाँ पे जोग या जो गरसोप्पा जलप्रपात है यह कर्नाटक राज्य में है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा, इम्पॉर्टेंट है। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जोग जो आपका यहाँ पे जलप्रपात है किस नदी पर है। तो शरावती नदी पर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पूर्वी और पश्चिमी घाट ये देखिए नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टाइटन का संबंध है शनि ग्रह से। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग निम्न में से कौन सा है। और यह प्रश्न पूछा गया था यूपी बीएड के 2021 के पेपर में। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत हो जाएगा। पंचायती राज का जो सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत है। तो डी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि भारत का सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ को कन्याकुमारी को। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि डब्ल्यू का पूर्ण रूप है। और यह भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस टाइम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित में धौलावीरा है, कालीबंगा है, लोथल, ये सभी स्थल आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेटेड है। तो डी राइट आंसर। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। यह भी प्रश्न आपके बीएड का ही है। और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी बीएड के 2021 के पेपर में पूछा गया था। अगला देखिए प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम ने किया था, मुंबई में किया था, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उगते हुए सूरज की भूमि का यहाँ पे पूछा गया है, तो जापान। यूपी बीएड के 2018 और 2019 के पेपर में पूछा गया, इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। रबी की फसल दिया गया है, रबी की फसल में आपका देखिए गेहूं के समय जो भी फसल होती हैं सब रबी की फसल हैं। तो यहाँ पे गेहूं हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, चना, ये तीनों रबी की फसल हैं। तो यहाँ पर कि चावल नहीं होगा, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा, चावल खरीफ की फसल है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। यह प्रश्न आपके यूपी बीएड के 2021 में पूछा गया था। बहुत से प्रश्न हैं जो 2021 के एग्जाम में पूछे गए थे, काफ़ी इजी भी है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है।
तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा संघाई हो जाएगा। ऑप्शन बी में है तो बी आपका राइट आंसर है। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 550। सी में है तो सी राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अल्लाह रखा निम्नलिखित वाद्य यंत्रों से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। और यूपी बीएड में पूछा गया था हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो बांसुरी से है। पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग होता है यह क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा गया विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो बी राइट आंसर होगा। अगर आपसे देखिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाता है तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा और भी प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे आपका देखिए पूछा जा सकता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और आपको कमेंट करना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, या कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए अनचाही ईमेल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो स्पैम होता है या अनचाहा ईमेल होता है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि मानवाधिकार मानव के लिए क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के लिए, समानता एवं प्रतिष्ठा के लिए मानवाधिकार मानव के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका है कि वस्तु एवं सेवा कर जो आपका देखिए जीएसटी या जीएसटी कब लागू हुआ? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यह 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। टेलीग्राफ दिया गया, टेलीग्राफ का आविष्कार सैमुअल एफ.बी. मोर्स तथा वेट स्टोर ने किया था। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह कमेंट आपको करना है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है यह भी आपको कमेंट करना है। इसके अलावा अगर इस क्लास का आप